Good morning, everybody. Children, today we will start with the chapter Subject Verb Agreement of your Compacta books, class 8. So, children, subject आप सबको पता है कि subject हम किसे कहते हैं. Subject is जिसके बारे में हम उस sentence में बात कर रहे हैं. The main thing. And verb यहाँ पे हम क्रिया के बारे में बात नहीं कर रहे. Verb हम helping verb के बारे में बात कर रहे हैं. And you all know what are helping verbs. So children, यहाँ पर हमें जब इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लूरल सब्जेक्ट और अ सिंगुलर सब्जेक्ट. तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाना चाहती हूँ दैट इज़ इन योर बुक्स. सी, दिस इज़ द टेबल इन योर बुक. फाइंड द सब्जेक्ट. इफ़ इट इज़ सिंगुलर तो हम कैसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे. हियर आई के साथ हम यूज़ करते हैं वर्ब्स एम, डू, वॉज, हैव. आई हैव, आई वॉज, आई एम, आई डू. अगर सब्जेक्ट यू है तो यू आर, यू डू, यू वर, यू हैव. अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, दिस, दैट और कोई थर्ड पर्सन है तो हम यूज़ करेंगे ही इज़, शी इज़, ही वॉज, शी वॉज, ही डज, शी डज, ही हैज़, शी हैज़. इस टाइप से हम वर्ब्स को यूज़ करते हैं. पर हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है. आई है, यू है, ही, शी, इट, दैट, दीज है. एंड नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लूरल में हम कैसे हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं. आर. अगर बहुत सारे हैं तो आर. प्लूरल में डू यूज़ करते हैं हम. वर, हैव, दे वर, दे आर, दे हैव. तो आई होप चिल्ड्रन दिस इज़ वेरी सिंपल and from last previous classes you are learning, you are reading, you are writing about the subject verb agreement. So children, proceeding to the book exercise, classroom assessment number 50. Here is your classroom assessment number 50. Here children, I want to tell you one example. See, first exercise, in each of the following sentences, select the verb form that is in agreement with its subject. अब हमें यहाँ पर verbs put करने हैं. Now see, first one of my best friends. Now मैंने यहाँ पर has use किया है. बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में बात हो रही है. एंड आई टोल्ड यू कि हम जब भी हम प्लूरल के बारे में बात करते हैं तो हैव आता है. बट मैंने यहाँ यूज़ किया है हैज़. ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ बात हो रही है वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स. यहाँ पर मेरे बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड के बारे में बात हो रही है. तो सिंगुलर के बारे में बात हो रही है तो वी यूज्ड has. I hope you all got my point. Now next, 4 liters of milk. Now 4 liters of milk. are नहीं होगा, मैंने यूज़ किया is. Why so? Because milk जो है वो liquid है. And जब भी हम liquid चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो लिक्विड हमें शो करता है कि हम एक फिक्स्ड अमाउंट के बारे में बात कर रहे हैं. फिक्स्ड अमाउंट हमें पता है, फिक्स्ड डिस्टेंस, फिक्स्ड वेट. तो यहाँ पर 4 लीटर्स ऑफ मिल्क फिक्स्ड है. 4 लीटर दूध के बारे में हम बात कर रहे हैं. सो दैट इज़ वाई वी हैव यूज्ड इज़. ऐसी चीज़ों के साथ हम प्लूरल में इनको नहीं गिनते हैं, इनको हम सिंगुलर में ही गिनते हैं. So this is okay children. One more thing here you can see,
एवरी स्टूडेंट, थर्ड वन, एवरी स्टूडेंट होप्स, मैंने होप यूज़ नहीं किया, एस लगाकर उसे यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर एवरी स्टूडेंट होप्स, बिकॉज यहाँ हम बात कर रहे हैं एवरी स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट, बहुत सारे हैं, एस हमें नहीं यूज़ करना चाहिए प्लूरल में, बट यहाँ हर एक स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है, एवरी स्टूडेंट होप्स. Now next, as you can see, I have solved the exercises. आपको इस चैप्टर में you have to take care of each and everything. The main thing is subject. You have to find out whether we are talking about a singular subject or a plural subject. Then you have to fill the respective verb. So children, this is what we call subject verb agreement. सब्जेक्ट को देखकर आपको वर्ब को यूज़ करना होता है. अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब्स, अगर प्लूरल है तो हम एस यूज़ नहीं करते हैं वर्ब्स में. So children, this is your book exercise and keep doing your book exercises regularly so that we can cover up our syllabus. So children, I hope you understood everything in this chapter. So we will meet soon in the next video with tenses.